तो राम राम सभी भाइयों को। तो भाइयों, जैसे कल मैंने आपको एक किस्सा शेयर करा जो मेरे साथ ऋषिकेश में खुद के साथ हुआ, और वो शेयर करने का मकसद कोई व्यू वगैरह के लिए नहीं था। वो इसलिए था कि कल को आप भी जाते हो तो ज़्यादा देर तक आप भी वो जो गलती हमने करी कि अकेले बैठ के घाट पे किसी अनजान लड़की से बात करने लगे, वो आप ना करें। तो कल वाली वीडियो डालने के बाद वो वीडियो जैसे बहुत लोगों ने देखी, तो उसके बाद बहुत से मैसेज आए कि भाई हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारे साथ वैसे हुआ। तो उसमें से मैं आपको एक स्टोरी जो मेरे साथ सिमिलर थी वो और शेयर करना चाहता हूँ। हमारे साथ जब हम राफ्टिंग करने गए थे, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसमें एक भैया थे जिनकी 2 लड़की थी जो हमारे साथ आए थे, तो वो भी हमारे साथ थे। तो क्या होता है, वो भैया का आज मैसेज आया मेरे पास। वो भैया अपनी स्टोरी बता रहे थे, मैंने जैसे वो स्टोरी मेरी वाली डाली थी तो उन भैया का मैसेज आया कि मेरे साथ भी सेम हुआ हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपके साथ क्या सेम हुआ हुआ है। तो उन्होंने बताया कि अब उनकी देखो शादी हुई है, 2 बच्चे भी है, 2 गुड़िया है। जैसे आज से करीबन 15-16 साल पहले की बात बता रहे थे, जबकि उनकी शादी नहीं हुई थी। तो वो भैया बताते कि जैसे उन्होंने मेरी वीडियो देखी, जो मेरी लोकेशन थी, वो बता रहे कि हमने उसी लोकेशन के पास रूम लिया हुआ था और फ्रेंड सर्कल्स का ग्रुप था। तो रात को उनका प्लान बनता है कि घाट पे यही फोटोशूट, हमारे बड़ी बात की भाई हम भी फोटोशूट करते हैं, उन्होंने ये सोचा। तो वो जैसे ही फोटोशूट करने गए तो उनके साथ क्या होता है, जिस जगह पे हम थे एग्जैक्ट लोकेशन उनकी वही थी। वो बता रहे मुक्ति धाम, कोई मान लो शमशान घाट है, वो वही है जो जानकी सेतु की साइड में है, हम बैठे उसी के पास ही। हाँ। तो वो बता रहे कि हम रात को रूम से उठ के पहले तो 1-2 वीडियोस बनाई, फिर उस शमशान घाट की साइड मतलब सिगरेट पीने चल गए, क्योंकि घाटों के पास क्या होता है कि सिगरेट पीते हैं ना, तो ऋषिकेश के लोग मतलब यूँ ऐतराज करते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि भाई हम धर्म की नगरी में जा रहे, तो हमें नशे पत्ते वहाँ पर नहीं करने चाहिए। उनकी जमा जायज़ बात है कि हमें वहाँ नशे पत्ते नहीं करने चाहिए। तो वो कहते हैं उस जगह लोग नहा रहे थे, जैसे रात के 1 बजे नहा रहे थे, मतलब बैठे थे अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे हमारी तरह। तो जिस तरह वो लड़की गई थी जहाँ पे वो शमशान घाट है, वो कहते हैं हम वहाँ से वीडियो बना के उस साइड में सिगरेट पीने, मतलब एक दोस्त उनका बोला भैया का कि सिगरेट पीते हैं, तो वहाँ पे सिगरेट पीने गए। तो सिगरेट पीने गए तो जैसे पैड़ियाँ बनी हुई है वहाँ घाट के पास, पीछे शमशान है, मतलब अंधेरे में नहीं दिखती वो आपको, थोड़ी सी मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ी सी 10 कदम पे शमशान है, तो हम क्यों नोटिस करेंगे, झूला पार करती है, झूला पार करती है। तो भी अगर हम सीढ़ी पे बैठे थे, मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा था, तो क्या होता है हम 3 जने थे। तो वो 3 जने थे, उनके पास क्या होता है, एक लेडीज आती है जिसका वाइट सूट था, जिसके पास एक गुड़िया थी जिसकी उम्र लगभग अपने 5 से 7 साल होगी। तो लड़की आके उनको क्या कहती है कि आप कहाँ से हो। उन्होंने बताया कि भाई हम दिल्ली से हैं। दिल्ली के थे वो भैया, उन भैया से बात कर रही थी वो, उन भैया ने बताया कि हम दिल्ली से हैं। तो वो लड़की उनको कहती है कि कुछ दिन पहले मेरे पति मर चुके हैं, उनको हमने यहाँ पे मतलब जला दिया, मतलब उनका अंतिम संस्कार हमने कर दिया, अंतिम संस्कार वगैरह उनका हमने कर दिया। अब ये जो मेरी लड़की है, हमारे परिवार में और इनके अलावा कोई नहीं था, मेरी लड़की को पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। तो बोलते अच्छा भाई, वो सोचे कुछ मदद चाहिए होगी, दे देंगे 500-1000 रुपये। तो उन्होंने पर्स से 1000 रुपये निकाल के उसको दिए, पर उस लड़की ने 1000 रुपये लेने से मना कर दिया। बोली मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे को पैसे से कोई मोह माया नहीं है। तो बोले तुझे क्या चाहिए, बोली आप मुझसे शादी कर लो। वो भैया कहते कैसी बात कर रही है भाई, मेरा रिश्ता हुआ है रिसेंटली, उन भैया का रिश्ता हुआ था उस टाइम पे, 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, उनका रिश्ता हुआ था उस टाइम पे। वो बोले मेरा रिश्ता हुआ है, मैं नहीं कर सकता शादी। और ऊपर से यार भाई आप भी समझते हो, कोई विधवा है तो मतलब समाज क्या कहेगा, 100 प्रकार का डर होता है, तो कोई क्यों ही शादी करेगा। तो भैया मना कर देते शादी के लिए। तो वो कहती है मेरी बच्ची की तरफ देख लो, ये वो, मतलब इस टाइप की बात करती है। और उनका उस टाइम पे वाइट कपड़े पहनना, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि उनको यूँ लगे कि ये कोई प्रेत आत्मा है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया मेरे पति एक्सपायर हो गए, तो वाइट कपड़े पहन रखे होंगे भाई, जिनका कोई नहीं होता, विधवा होती है, तो वो वाइट कपड़े पहन लेती, नॉर्मल रहती। तो ऐसे ही उनसे उन्होंने कई देर जिद्दी करी। जिद्दी करने के बाद वो मतलब तंग हो गए उस चीज़ से, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए। तो तीनों उठ के चल पड़े। वो भैया बताते हैं कि तीनों उठ के चल पड़े। तो वो जानकी सेतु के पास पहुंचे, वहाँ पे वो भैया बोले दूसरे बंदे को कि मेरी यहाँ से वीडियो बना दी, क्योंकि वहाँ जानकी सेतु बजरंगबली की फ़ोटो है, राम जी की फ़ोटो है, बढ़िया व्यू आता है। बोले मेरी वीडियो बना दे। और वो भैया बताते उस टाइम पे रात को 2-2:30 बजे से वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर उन 2 पैरों की आवाज़ उनको आ रही थी। वो पीछे देख रहे थे, वो लेडीज़ और उनकी बच्ची उनको दिख रही थी, विजिबल हो रही थी। वीडियो सामने बंदा वीडियो बना रहे, पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो उनको वो आवाज़ शो हो रही है पैरों की, और लड़की भी दिख रही है। वो भी बताते हैं हम ज़्यादा तंग हो गए थे, वो वीडियो बंद कर दी और हम चले गए अपने रूम पे, जाके सो गए आराम से। सोने के बाद क्या होता है, वो भैया घर जाते हैं। 1 महीने बाद भैया की थी शादी।
तो भैया जैसे अपनी जो भी वाइफ थी उनकी उससे बात वगैरह करते हैं फ़ोन वगैरह पे, तो भैया बताते हैं वो नेगेटिव जो भी एनर्जी थी, मुझे नहीं पता, वो उनकी जो वाइफ थी, होने वाली वाइफ, उस पर इम्पैक्ट करती है। मतलब रात को उसके सपने में आना, उसको बोलना ये तो उसको तंग करने लगी कि ये तो मेरा है, तू इससे दूर हो जा, नहीं तो मैं तेरा परिवार ख़त्म कर दूंगी। मतलब वो लड़की भी जिससे शादी होनी थी भैया की, वो भैया को बताती है सारी बात कि मेरे सपने में एक लेडीज़ और एक गुड़िया आ रही है, ये बातें मेरे को कह रही है। तो भैया ने बहुत जगह मतलब यूँ घूमे फिरे, भैया को भी आती थी सपने में, भैया को बोलती तूने शादी करा तो तेरा पूरा माँ बाप सारा परिवार मैं बर्बाद कर दूंगी, खानदान ख़त्म कर दूंगी। भैया बताते मैंने बहुत जगह इस चीज़ के बारे में पता करा, तांत्रिकों से मिला, गोरियों से मिला, बाबाओं से मिला। तो भैया बताते लास्ट में मेरे को किसी ने कहा भाई तू कामाख्या धाम में जा, वहाँ जो भी मतलब हर घर में तांत्रिक है या गोरी है, मतलब तू कामाख्या धाम में जा, वहाँ तेरा समाधान हो सकता है। भैया पहले कभी कामाख्या धाम गए नहीं थे। कामाख्या धाम मैंने आज अभी मेरे को भी नहीं पता था, मैंने पढ़ा है वो आसाम में है, जो माँ कामाख्या का मतलब मंदिर है वहाँ पे। तो भैया बताते कि मैं, मेरी जो होने वाली वाइफ थी, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई थी, मैं उसको लेके कामाख्या धाम में जाता हूँ, और आप विश्वास नहीं करोगे, उन भैया ने वहाँ पे किसी अघोरी से जैसे मिले तो उनको बोला कि भाई ऐसे मैं वहाँ पे गया था, तो अघोरी ने उसको कहा चुप, मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ है। उस अघोरी ने उसको सारी बात खुद से बता दी कि भाई तेरे साथ ऐसे हुआ है, तुझे एक लेडीज मिली थी जो कि मान ले तेरे पीछे पड़ चुकी है, तेरे साथ साथ तेरे घर तक चल, रिजल्ट दे दिया उसको। मतलब उस बाबा जी ने, जो भी अघोरी थे, तांत्रिक थे, उन्होंने उसको A to Z वो सारी बातें बता दी जो भैया उसको बताने वाले थे कि हमारा मतलब जिसका समाधान वो लेने गए थे, वो अघोरी ने उसको सारी बता दी। भैया मतलब यू भाई या तो चमत्कार है, और है भी भैया, मतलब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी जरूर है। मतलब उन बाबा जी ने, तांत्रिक थे या गोरी थे, उन्होंने उसको सब कुछ बता दिया कि भाई तेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने पूछा भैया बाबा आप बहुत ज़्यादा ये हो, शक्तिशाली हो, आप मुझे इसका समाधान बताओ कि हम अपने पारिवारिक जीवन को अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, हमारे घर को ने रिश्ता कर रखा है, और नेक्स्ट मंथ मान लो 10-15 दिन रह रहे हैं, उसमें हमारी शादी है, और वो हमें शादी करने नहीं दे रही, हमें क्या करना चाहिए। तो उनको कहते हैं, पहले तो उनको एक डोरा बना के दिया, वो भैया के हाथ में भी डोरा है, जो भाभी जी उनके हाथ में भी डोरा है। कहे जिस दिन ये तेरा डोरा खुल जाएगा, जिस दिन भी मान ले वो डोरा जो उनको बना के दिया वो खुल जाएगा, वो लड़की फिर से तुम्हारे परिवार को तंग करेगी, मतलब तुम पास आने लगोगे तो पास नहीं आने देगी, मतलब बात करोगे, मतलब कुछ भी, मतलब मतलब तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगी, तुम्हें एक नहीं होने देगी जब तुम ये डोरा खोल दोगे। तो उन्होंने विश्वास, तो उस टाइम पे पता क्या होता है, जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो हमें एक छोटी छोटी तिनके से भी उम्मीद होती है। तो उन भैया को उनसे उम्मीद थी तांत्रिक से, तो उन्होंने वो डोरा जैसे हाथ पे बांधा, काला डोरा है भैया और भाभी दोनों के हाथ में, वो आज भी है। हमने अभी भी देखा था, वो हमारे साथ रिवर राफ्टिंग में गए थे, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। मतलब हमारी स्टोरी में क्या होता है ना भैया, हमारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ नहीं आती, उनके साथ क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी घर आ जाती है। और ये बताने का मतलब अभी वो भैया सेफ है, अच्छे से खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, उनकी 2 गुड़िया है बढ़िया, मतलब अच्छे से अपनी लाइफ जी पा रहे हैं। वो बताते हैं अगर मैं कामाख्या धाम ना जाता तो शायद आज तक हमारा परिवार खत्म हो जाता। और भैया मैं आपको बताऊं, सब लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये बातें शेयर करने का मतलब पता है क्या है, कि भाई देखो हम ऋषिकेश हरिद्वार जाते हैं, भगवान मतलब भोले बाबा का है वो सब, तो ये चीज़ तो हम शुरू से देखते आ रहे, भोले बाबा मतलब भूतों में रहते थे, समझ रहे हो। तो मतलब उस जगह पे पॉजिटिव एनर्जी है बिल्कुल, मतलब मेरे को हर साल जाने का मन करता है, मैं जाता भी हूँ, मुझे सुकून भी मिलता है। बट इस बार मैं नेगेटिव एनर्जी फील करी, लोगों ने बताया जैसे ही हमने भी करी। अब इस भैया की बात सच्ची झूठी है वो मुझे नहीं पता, बस भैया ने मेरी वीडियो देख के मुझे ये बात बताई, तो मेरा मन हुआ कि आपसे ये बात भी मैं शेयर करूं। और लाइक व्यूज़ का हमारे कोई चक्कर नहीं है, हमने कोई व्यूज़ नहीं लेने, बस ये आपको बताने का मकसद यही है। हमने कोई सोशल मीडिया पे, हम पहले घने फेमस है, हमने कोई फेमस की जरूरत नहीं है फेमस होने की। ये बात बताने का मकसद ये है कि आप भी जाए तो बड़ी हिसाब से, मतलब दिक्कत ना हो, सब बच्चे परिवार लेके जाता, रात को कोई दिक्कत ना है, रात को भाई जिस टाइम वहाँ पे भीड़ कम हो अकेले मत जाए, सबसे हाथ जोड़ के 12 बजे कल को भी ना जाए। कल को आपके साथ भी ये चीजें हो सकती है, तो सेफ रहें। और किसी भाई को यकीन ना हो तो भाई जो हमारे साथ हुआ है एक बार आप जाके देख लेना, भाई पता चल जाएगा। भाई हम तो कह रहे हैं आपको मत जाना, बट अगर आपको यूँ लगता है अंधविश्वास है, मुझे भी लगता था भाई, मेरी आज तक सोशल मीडिया मेरी 8 साल पुरानी है, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं पाएगी, पर जाके देख लेना।